ऑनलाइन कर दिया था। जी मैम, पेमेंट तो हो गई है। मैम मैं ये कहता कि बाहर ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, मैं भीग भी चुका हूँ और मेरा ना फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। बस 10-15 मिनट के लिए ना मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा दो आप। वो क्या है ना, मेरी वाइफ का कॉल आने वाला है। अगर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आया ना तो मेरी वाइफ परेशान हो जाएगी और मुझे उल्टा सीधा बोलने लगेगी। बस मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 10-15 मिनट फ़ोन चार्ज करके मैं चला जाऊँगा। अब तुम अब चार्ज कर सकते। जी मैम, थैंक यू। अरे क्या हुआ आपको? आप परेशान से लग रहे हो, कोई बात है क्या? मैम मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है शादी करने के बाद। वो कहते हैं ना कि लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाता है ना तो ज़िंदगी निखर जाती है, पर मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया। मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल बिखर चुकी है। मैम मैं अपनी बीवी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ, उसके बावजूद भी ना उसको यही लगता है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं करता। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं अपनी बीवी के साथ ना गाँव में रहता था अपने माँ बाप के साथ, लेकिन उसको ना मेरे माँ बाप के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने मुझसे कहा कि चलो शहर चलते हैं, हम लोग शहर में रहेंगे तुम्हारे माँ बाप से अलग। उसके ये सब सुनने के बाद ना मैं शहर में भी आ गया और मुझे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैं डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। मैम देखो रात के 10 बज चुके हैं, अभी भी मैं काम ही कर रहा हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं घर जाऊँगा ना तो मेरी बीवी मुझसे लड़ेगी झगड़ेगी और मुझसे बस यही कहेगी कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। ये सब पता होने के बाद मेरे दोस्तों ने भी मुझसे कहा कि तेरी बीवी ने तेरे लिए ठीक नहीं है, तू उसे छोड़ दे, वो तेरे को इतना तंग करती है, इतना लड़ती है तेरे से। लेकिन मैम मैं उसको ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता ना, मैंने उससे शादी करी है और जिम्मेदारी उठाने का मैंने वचन दिया है, तो मैम मैं उसको ऐसे बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकता हूँ? आप ही बताओ, इस सबको देखते हुए मैं परेशान नहीं होता और क्या करूँ? क्या यार राहुल, तुम जब देखो बेड पर पड़े रहते हो। अरे मेरे साथ कोई हेल्प नहीं करा सकते, कोई काम नहीं करा सकते? मैं क्या नौकरानी हूं इस घर की कि सारे काम मैं ही करूं? बाथरूम में कपड़े पड़े हुए जाकर धो नहीं सकते तुम अपने कपड़े? अरे कम से कम अपने तो कपड़े धो लो, मैं तो अपने खुद धो लेती हूँ। तुम्हारा ना मेरे जीवन में रहना ना रहना बेकार है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे शादी करके ना इस घर में सिर्फ इसलिए लाए थे ताकि तुम्हारे घर में मैं झाड़ू पोछा करूं, तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, तुम्हारे कपड़े धोऊं। कोई लाइफ नहीं है मेरी। आज तक मुझे कभी घुमाने नहीं लेके जा रहे, शॉपिंग नहीं कराई, मुझे क्या कराया तुमने? सिर्फ क्या करना है मुझे? खाना बनाना है, कपड़े धोने, तुम्हारी सेवा करनी। अरे इससे अच्छा तो ये होता कि तुम कोई नौकरानी रख लेते। क्यों मेरा जीवन खराब करा? क्यों मुझसे शादी की? जिया आज संडे है, अरे कम से कम संडे को तो मुझे आराम करने दो यार। मैं भी पूरे हफ्ते काम करता हूँ, मैं तो कभी तुमसे शिकायत नहीं करता, और आज मैं तुम्हें इतना बुरा लग रहा हूँ? अरे तुमसे मैंने बोला ही क्या है कि वो थोड़े से कपड़े हैं वही धो लो। अगर तुमसे नहीं धुल रहे ना तो कोई बात नहीं, मैं धो लूंगा, पर प्लीज यहाँ पे ना चिल्लाओ मत और मुझे आराम करने दो। जिया ये लो पैसे, मेरी सैलरी आ गई थी तो मैंने सोचा तुम्हें खर्चे के लिए दे दूं। ये क्या है? इतने से पैसे? अरे इन पैसों में मैं घर में राशन डलवाऊं या किराया दूं? और तुम्हें पता है ना कि मेरे भाई की शादी आ रही है, क्या कपड़े पहनूंगी मैं उसकी शादी में? ये कपड़े पहन के जाऊंगी क्या मैं शादी में? पैसे गए कहां? अरे वो क्या है ना, मेरे दोस्त की मम्मी की ना तबीयत खराब थी तो उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए तो मैंने उसको दे दिए। वो अगले महीने दे देगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा सारे पैसे। दोस्त की मम्मी की तबीयत खराब? क्यों तुम्हारा दोस्त अपनी मां का इलाज नहीं करा सकता क्या? या तुम बहुत बड़े दयावान हो? भाई बड़े देखो मैं सराफ देता हूँ तेरी माँ मर जाएगी, यह कसम हम नहीं आपको देना चाहता हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में जय माँ काली लिख देना। तुम ना परेशान मत हो। पता है तुम्हें, तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे एहसास हो गया कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, लेकिन कुछ पत्नियां अपने पति को पैसा कमाने की मशीन समझती हैं। वो ये नहीं देखती कि उनका पति किन हालात में पैसे कमाता है, कितनी मेहनत करता है। बस अपने पति को उल्टा सीधा बोलती हैं, उनकी इज्जत नहीं करती हैं। लेकिन आज तुम्हारी बातें सुन के ना मेरी आंखें खुल गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि मैं भी तो अपने पति के साथ ये सब करती थी, बहुत गलत करती थी मैं अपने पति के साथ। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और तुम परेशान मत हो। देखना जैसे आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है ना, एक ना एक दिन तुम्हारी पत्नी को भी ना अपनी गलती का एहसास